ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, हमारे कुछ साथी पत्रकार जो हैं वो ये समझते हैं कि इंडिया शब्द रखने से विपक्ष जो है वो जीत गया है। लेकिन विपक्ष में जो क्षेत्रीय दल हैं, विपक्ष में जो कांग्रेस पार्टी है, उनका नेताओं का जो रुख रहा है, उनके दल का जो इतिहास रहा है, उस पर गौर नहीं करते। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, पटना में जब पहली मीटिंग हुई, उस मीटिंग से पहले ही उन्होंने अध्यादेश के मामले को छेड़ दिया था। और पटना में जो हुआ, पटना में जो अरविंद केजरीवाल की नाराज़गी दिखाई दी, वो सबने देखी। उसके बाद में बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई, उससे पहले केजरीवाल को मनाया गया और कांग्रेस ने एक तरह से सहमति दे दी कि वो उस अध्यादेश का विरोध करेगी। लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीति की समझ रखने वाले लोग हैं, वह भली भांति जानते थे कि लोकसभा और राज्यसभा में जो दिल्ली सेवा बिल है वो पास हो जाएगा, और वही हुआ। इस बिल में संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें सस्पेंड किया गया, राघव चड्ढा को सस्पेंड किया गया, लोकसभा में सुशील कुमार रिंकू जो हैं उन्हें सस्पेंड किया गया। लेकिन बिल जो है वो पास हुआ। और दिल्ली में ये दिल्ली सेवा जो बिल है, उसे पास होने के बाद में एक तरह से अधिकारियों और केजरीवाल के मंत्रियों में एक टकराव की जो है वह आशंका पैदा हो गई। तो ये तो टेंशन दी हुई है भारतीय जनता पार्टी ने। अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में भी है। भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से निशाने पर हैं अरविंद केजरीवाल। अब बात करते हैं कांग्रेस की। इंडिया में सारे दल मिलने के बावजूद, विपक्ष की लामबंदी होने के बावजूद, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का प्रदेश में मिलना, चाहे वो दिल्ली का मामला हो, मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश का मामला हो, और भी जो राज्य हैं, जैसे हरियाणा का चुनाव होने जा रहा है, हरियाणा का चुनाव हो, लग नहीं रहा कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस जो है वो मिलकर चुनाव लड़ पाएंगे। क्योंकि कल जो मीटिंग हुई दिल्ली में, जिसमें राहुल गांधी भी थे, उस मीटिंग में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी थे। और मीटिंग के तुरंत बाद में अलका लांबा जो हैं, जो आम आदमी पार्टी की भी विधायक रही हैं, कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने आते जो है तुरंत बोल दिया कि हम लोग तो सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में लोकसभा की। और बवाल पैदा हो गया दिल्ली में। और जो दिल्ली की जो प्रवक्ता हैं प्रियंका कक्कड़, उन्होंने बोला कि अनुशासनहीनता के मामले में अलका लांबा को जो है एक्शन लेना चाहिए कांग्रेस को, अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर पार्टी से बाहर करना चाहिए। और कांग्रेस ने इस मामले में अलका लांबा की निजी राय बताकर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन कहीं ना कहीं रणनीति बनी अंदर खाने दिल्ली के नेताओं के बीच में कि कांग्रेस जो है वह आम आदमी पार्टी से मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। क्योंकि दिल्ली के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के दीपक बाबरिया, हाँ, उन्होंने बोला कि शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री बनने के बाद में अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, कोई काम दिल्ली में नहीं हो रहा है। वो दिल्ली की जन समस्याओं को लेकर हम सरकार का विरोध करेंगे, यह उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। और चुनाव जहाँ तक गठबंधन की बात है, उन्होंने बोला कि ये मामला जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके स्तर का मामला है, लेकिन हम लोग दिल्ली के जन समस्याओं को लेकर दिल्ली सरकार का विरोध करते रहेंगे। और गत दिनों जब शीश महल का मुद्दा उठा, अरविंद केजरीवाल की आवास का मुद्दा उठा, और भारतीय जनता पार्टी ने तो 45 करोड़ के फिजूल खर्ची का आरोप लगाया, लेकिन जो दिल्ली में कांग्रेस के नेता हैं अजय माकन, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने 171 करोड़ की फिजूल खर्ची का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया। मतलब अरविंद केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर तो हैं ही, कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर भी अरविंद केजरीवाल हैं। और अरविंद केजरीवाल की भी आप देख लीजिए कि गठबंधन में कांग्रेस ने कई बार ये मुद्दा उठा दिया कि हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ
विभिन्न राज्यों में नहीं बोलते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहे राजस्थान में मीटिंग करेंगे, चाहे गुजरात में मीटिंग करेंगे, वो कांग्रेस को गलियाएंगे विभिन्न राज्यों में। अब रीवा में मीटिंग करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश को चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल जो है मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है, जो इंडिया गठबंधन बना है, तीसरी मीटिंग होने जा रही है मुंबई में 31 अगस्त को और 1 सितंबर को, तो क्या अभी ऐसी कोई सहमति नहीं बनी कि राज्यों में ये पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ना बोलें, एक दूसरे के खिलाफ ना लड़ें? क्या विभिन्न राज्यों में एक सहमति जो बननी चाहिए, क्या वो नहीं बन पा रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव का रुख है, वो कांग्रेस को कोई सीट देने को तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो रुख है, वो कांग्रेस को कुछ सीट देने को तैयार नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी हैं, तो प्रियंका गांधी के राजनीतिक भविष्य से क्या कहा होगा? पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जो हैं, जो विपक्ष के नेता भी हैं कांग्रेस के, उनका बड़ा जनाधार है पश्चिम बंगाल में। यदि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सीट लड़ने के लिए नहीं मिलती है, तो अधीर रंजन चौधरी का क्या होगा? ऐसे चाहे झारखंड का मामला हो, बिहार का मामला हो, मध्य प्रदेश में जैसे कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहाँ पर रैली कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी वहाँ पर अपने पार्टी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो जहाँ पर ये एक बीच में एक बात निकल कर आई थी कि ऐसी सहमति बन रही है कि जहाँ पर जिस पार्टी का होल्ड होगा, वहाँ पर उस पार्टी की को अधिक से अधिक सीटें मिलेंगी। लेकिन जिस तरह से घालमेल ये देखने को मिल रहा है, विपक्ष में कि जो नेता हैं एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, और क्षेत्रीय जो नेता है प्रदेश के, वो वहाँ पर जो है हस्तक्षेप नहीं होना देना चाहते दूसरी पार्टियों का। तो इससे तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में इंडिया जो गठबंधन है, विपक्ष का गठबंधन, उसका को बहुत बड़ा अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अभी आप देख लीजिए 31 अगस्त और 5 सितंबर को जो है वो मुंबई में मीटिंग है, लेकिन चाहे वो शिवसेना हो चाहे एनसीपी हो, दोनों के 2 फाड़ हो चुके हैं। और शरद पवार को जो है विपक्ष के चाणक्य बोलते हैं हमारे कई पत्रकार साथी। शरद पवार का इस मामले में मुझे तो विपक्ष में सबसे कमज़ोर नेता शरद पवार दिखाई दे रहे हैं। और अभी हाल में कभी वो गौतम अडानी से मिलते हैं, गौतम अडानी के मामले में जब कांग्रेस के साथ सारे दल मिल जाते हैं, तो वो जो है उस दबाव को जो है शरद पवार ख़त्म कर देते हैं। वो गौतम अडानी से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। अजीत पवार उनके भतीजे जो हैं, वो जब शिंदे सरकार में शामिल हो जाते हैं तो उनसे भी मीटिंग करते हैं कि साहब पारिवारिक मामला है। और मतलब शरद पवार दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहते हैं कि विपक्ष के भी नेता बना रहेंगे और जो है नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मतलब और शरद पवार ही नहीं, ऐसे कितने नेता हैं विपक्ष के कि जब तक चुनाव आएगा, चुनाव आते आते ये लोग जो हैं क्या रुख अपनाने लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर इस समय जो है अरविंद केजरीवाल जहां भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं, वही कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में टारगेट कर रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की जो कल मीटिंग हुई उसके बाद में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संबंधों पर इसका क्या असर पड़ता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।